दोस्तों कभी कभी हमें एक्सेल में पीपल्स ग्राफ बनाने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर जो पॉपुलेशन का डेटा होता है या जहाँ पर कोई संख्या आती है जिसमें महिला और पुरुष होते हैं, उनका जो ग्राफ है उसको अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए कुछ ऐसा ग्राफ तैयार किया जाता है जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इस ग्राफ को एक्सेल में कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हमने दिए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। पीपल ग्राफ बनाने के लिए आपके पास एक ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जिसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएं या ग्राफ में लेकर आ पाएं। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं देश में जो सबसे बड़ी अभी समस्या चल रही है कोविड-19 का एक डैशबोर्ड। उस डैशबोर्ड में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप अलग अलग तरीके के जो डेटा है उसको पीपल ग्राफ में बना पाएंगे। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक कोविड-19 डैशबोर्ड है। यहाँ पर हमने एक्टिव केसेस लिए हैं आज के, डिस्चार्ज कितने हुए उन लोगों की संख्या हमने यहाँ लिखी है और टोटल डेथ्स कितनी हो चुकी हैं उसकी संख्या हमने यहाँ पे लिखी है। उसी के हिसाब से यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फिगर्स हैं, जो ग्राफ बना हुआ है वो भी बना हुआ है। इसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता लगता है ग्राफ देखने से ही कि जो टोटल एक्टिव केसेस हैं उनके हिसाब से जो लोग हैं वो ज़्यादा ठीक हो गए हैं। तो इस तरह का ग्राफ हम कैसे बना पाएंगे एक्सेल में, चलिए अब इसको जान लेते हैं। और इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। तो फिलहाल इस ग्राफ को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए इस ग्राफ को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आपको ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिलीट के ऑप्शन पे जाना है। चलिए ये बंद हो गया। अब आपको जाना है यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू पर और यहाँ पर आपको एड इन्स में पीपल ग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की जो विंडो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, जैसे आप माउस से इस पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये डेटा वाला जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट योर डेटा और ऊपर टाइटल लिखा होगा। आप चाहें तो टाइटल में यहाँ पर जो हिंदी में हो इंग्लिश में हो उसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए टाइटल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेलेक्ट योर डेटा पे और अपना जो डेटाबेस है उसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से इसे क्रिएट कर देना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि डेटाबेस तो आ गया है, सारी चीज़ें तो आ गई हैं, लेकिन जिस तरह का ग्राफ हमने वहाँ पे बनाया था वो नहीं बना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ग्राफ है वो अभी इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि जो संख्या है उसके आधार पर जो ग्राफ है वो कंप्लीट नहीं बना है। इसको बनाने के लिए आपको ये सेटिंग के बटन पर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे टाइप वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर जब आप किसी दूसरे टाइप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। मैं दोबारा से एक और पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आपके जो पीपल्स हैं जिन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं उनकी संख्या इस तरह से बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको जाना है थीम वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर जितनी भी थीम्स दी गई हैं उनको एक एक करके क्लिक करके देख लेना है। फिलहाल में ये जो थीम है ये सेलेक्ट की हुई है, हमने इस थीम को इस्तेमाल किया था अपने ग्राफ में। आप चाहें तो और भी कोई थीम इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगती हो। तो थीम इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है जो थीम है उसके हिसाब से बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में शेप का भी ऑप्शन है। शेप पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो शेप है ये नहीं लेनी है, इसके अलावा आपको ये शेप लेनी है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर ये शेप आपको चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर इस तरीके की पूरी ह्यूमन वाली शेप चाहिए तो इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको जो भी थीम, टाइप और शेप अच्छा लगे उसे आप ले सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर किसी भी फिगर में कोई भी करेक्शन करेंगे, जैसे मैं यहाँ 9000 कर देता हूँ तो वो करेक्शन खुद ब खुद यहाँ पर हो जाएगा। अगर वो करेक्शन नहीं होता है तो आपको ये जो एरो बटन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर इसको रीलोड कर देना है। रीलोड करते ही वो जो सारे करेक्शंस हैं वो आपके ग्राफ में हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको MS एक्सेल में पीपल ग्राफ बनाना आ गया होगा और इसके जो भी ऑप्शंस हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माय बिग गाइड, तो सबसे ऊपर
myBigGuide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब, जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।